Assalamu alaikum. Please subscribe the channel for the daily lesson from the Holy Quran. Today is Tuesday, 13th of Rajabul Murajjab 1446 after Hijrah, 14th of January 2025 after death, 1st of Magh 2081 बिक्रमी। आज मंगल का दिन है 13 रजबुल मुरज्जब 1446 हिजरी, 14 जनवरी 2025 ईस्वी और माघ की पहली तारीख है 2081 बिक्रमी। Today's lesson is second chapter सूरतुल बकरा वर्स नंबर 35, 36 एंड 37। आज का सबक है दूसरी सूरत सूरतुल बकरा आयत नंबर 35, 36 और 37। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। I seek refuge in Allah from Satan, the rejected one। मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट ग्रेशियस, द मोस्ट मर्सीफुल। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान बे इंतहा रहम करने वाला है। वक़ुल्ना या आदमुस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। And we said, O Adam, dwell you and your wife in paradise and eat therefrom in ease and abundance from wherever you will, but do not approach this tree, lest you be among the wrongdoers। और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में जाकर रहो और इसमें जो चाहो और जहां से चाहो खाओ और इस दरख्त के नजदीक न जाओ वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फ़अज़ल्लहुमुश्शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह वक़ुल्नहबितू बादुकुम लिबादिन अदुव्व वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। But Satan caused them to slip out of it and removed them from that condition in which they had been. And we said, Go down, all of you, as enemies to one another, and you will have upon the earth a place of settlement and provision for a time। फिर शैतान ने इनको वहां से डगमगाया, फिर इन्हें इस इज्जत और राहत से निकाला कि जिसमें वो थे, और हमने कहा तुम सब उतरो कि तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए जमीन में ठिकाना है और सामान एक वक्त मुअय्यन तक। फतलक्का आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि इन्नहु हुवत Tawwabur Rahim। Then Adam alayhi salam received from his Lord some words, and he accepted his repentance. Indeed, it is he who is the accepting of repentance, the merciful। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कुछ कलमात सीख लिए तो अल्लाह ने इनकी तौबा कबूल की। बेशक वही बहुत तौबा कबूल करने वाला बड़ा मेहरबान है। तफसीर। In verse 35, Allah granted Adam and his wife Hawa a place in paradise and allowed them to enjoy its bounties freely except for one tree. This was a test to teach humanity the concept of obedience to divine commands। In verse 36, Satan out of envy tempted them into disobeying Allah by eating from the forbidden tree। Consequently, they were sent down to earth। This verse highlights the perpetual enmity between Satan and mankind and the temporary nature of earthly life। In verse 37, after realizing their mistake, Adam and Hawa repented sincerely। Allah, being the most merciful, taught them the words of repentance and accepted their apology। This verse emphasizes that no matter how grave the sin, Allah's mercy is always greater and He accepts sincere repentance। आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और इनकी ज़ौजा हजरत हव्वा को जन्नत में रहने और आज़ादाना तौर पर हर चीज से फायदा उठाने की इजाजत दी, मगर
पर एक दरख्त के करीब जाने से मना फरमाया। इस हुक्म में अल्लाह की हिकमत ये थी कि इंसान को आजमाइश के लिए तख्लीक किया गया है और इसकी कामयाबी या नाकामी का इन्हसार अल्लाह के अहकाम की पैरवी पर है। आयत नंबर 36 में शैतान ने हसद की वजह से आदम और हव्वा को बहकाया और ममनू दरख्त का फल खाने पर आमादा किया, जिसके नतीजे में इन्हें जन्नत से जमीन पर भेज दिया गया। यहाँ ये सबक मिलता है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है और वो हमेशा इंसान को गुमराह करने की कोशिश करता है। आयत नंबर 37 में बताया गया है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी। अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल कर ली और इन्हें बख्श दिया। इससे ये मालूम होता है कि अल्लाह बहुत ज्यादा रहम करने वाला और तौबा कबूल करने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब प्लीज।